कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी 5 गलतियों की वजह से पूरा कैपिटल गवा बैठते हैं और एक लूप में फंस जाते हैं। पर आज मैं एक ही वीडियो में लाइव ट्रेड करके पांचों गलतियों को सॉल्व करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहली गलती ये है कि बंदा पहचान ही नहीं पाता है कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है और वो ट्रेड ले लेता है और पहली गलती यही कर बैठता है। तो पहली गलती ये है कि भाई पहले आप डायरेक्शन देखो, बड़े चार्ट फ्रेम में देखो कि जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। मैंने बड़े चार्ट फ्रेम में देखा कि भाई सेलिंग आ रही है, ठीक है, सेलिंग आई है, मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया है। और फिर यहाँ से भाई नीचे गया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से थोड़ा साइडवेज रहा मार्केट उस हिसाब से, और फिर यहाँ से पूरा भाई रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर निकल गया। ठीक है, अब इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। अब ये कैंडल तो बनाने के लिए बाइंग ही जाएगी, क्योंकि भाई इतना बड़ा बाइंग आई, 1 2 3 कैंडल बना चुका है और यहाँ से फिर पुल बैक नीचे लेने आया है और फिर यहाँ से बाइंग जाने को है और मैं यहाँ पर ट्रेड भी लेने वाला हूँ। ये पहली गलती सॉल्व हो चुकी है। अब मैं दूसरी गलती बताने वाला हूं, पर अभी देखो कि पहले ये कैंडल ये वाली जो है 1 घंटे के चार्ट पे पहले मैं देख लेता हूं। दूसरी गलती है कि बंदा साइडवेज में फंस जाता है और वो यही नहीं पहचान पाता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो कि मार्केट एक लूप में फंसा हुआ है, जैसे कि देख लो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेंगे तो थोड़ा सा ये सेलिंग जोन में लगेगा और नीचे से लेंगे तो भाई ये बाइंग जोन में लगेगा। पर तुम एक अच्छी कैंडल बनने का इंतजार करो, या तो ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़े या तो नीचे का सपोर्ट तोड़े, तभी लो, नहीं तो भाई ट्रेड मत लो। तीसरा जो ट्रेडर्स गलती करते हैं, और मैंने खुद गलती करी है एक ट्रेडर्स होते हुए, तो भाई सही जगह पर एंट्री ना करना ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है और इसमें 99% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। चलो मैं दिखाता हूं चार्ट पर। तो जैसा कि भाई पूरा भाई जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऊपर से भाई ये साइडवेज था, मैंने कहा था कि अगर ये बाइंग आता है तो मैं भाई बाइंग साइड का लूंगा और अगर सेलिंग साइड में ब्रेकआउट करता है तो भाई सेलिंग साइड का लूंगा। तो वैसे ही मैंने भाई देखा मार्केट को और अच्छा भाई दो बार सेलिंग यहाँ पर मैंने ट्रेड भी लिया है बीच में, और फिर इसके बाद यहाँ से ये पुल बैक लिया। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर एक एंट्री बनाते हैं। फिर एकदम से एक बड़ी रेड कैंडल बनी, मैंने फॉर्म में आके यहाँ पर मेरा ट्रेड लगा जाकर, और मैंने गलती कर दी यहाँ पर ट्रेड कहाँ लगना चाहिए था, यहाँ पर, और एसल कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर। अगर यहाँ पर एसल होता तो मेरा कम से कम भाई एसल जाता और भाई प्रॉफिट चल रहा होता, अभी 2 गुना प्रॉफिट चल रहा होता। यहाँ पर अभी यहाँ पर आ चुका होता, $2-3 तो आराम से बन रहा होता। गाइस जो लास्ट में जो पॉइंट बचते हैं 4 और 5, इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रेडर्स नहीं टिक पाते हैं और भाई बीच में ही क्विट कर देते हैं। पहला है भाई रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा है भाई ट्रेड को बीच में छोड़ना। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका मान लो लॉस चल रहा है, अभी इमेजिन करो कि आपका लॉस चल रहा है और आप मतलब कि दुविधा में फंसे हो, आपने गलती से खरीद लिया है ट्रेड, कि आप क्या करना चाहिए और किस तरीके से इससे बाहर निकलना चाहिए। तो देखो पहला भाई तरीका होता है कि अगर आपको जो लॉस अभी चल रहा है उसको तुरंत काट देना चाहिए। दूसरा कारण क्या होता है कि आप पहले हर टाइम फ्रेम में देखो, 4 घंटे, 1 घंटा, 5 मिनट, 15 मिनट, तो आपको अगर कंफर्मेशन हो जाए कि मुझे होल्डिंग करनी चाहिए, अगर मैं सही जगह पर हूँ, मुझे होल्डिंग करनी चाहिए, तो आप होल्ड करो। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, साइडवेज है मार्केट, रिवर्स हो चुका है, तो भाई आप तुरंत हटा दो। ये रिस्क मैनेजमेंट में आता है। लास्ट पॉइंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5। जैसा कि गाइस आपको पता है कि होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब आप पेशेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब पेशेंस लेवल, और आप मतलब कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो, मतलब विश्वास करो कि मैं इसको ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ। अब आप कहोगे ट्रेड तो रिवर्स मार जाता है, या मैंने मान लो ट्रेड लिया और एक कैंडल बना देता है, गलत कंफर्मेशन आती है। हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, मैंने अपनी खुद की एक्सपीरियंस से बताई हैं। तो देखो पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको 4 पार्ट में बताया था कि आप सारे मतलब कि टाइम फ्रेम में देखो, वैसे ही आप टाइम फ्रेम में देखो और आप देखो कि मैं सही जगह पर हूँ कि नहीं हूँ, नहीं तो फिर काट दो डायरेक्ट, सीधी बात है। पर अगर ट्रेड सही जा रहा है तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, और पेशेंस से भाई आपकी कैपिटल ग्रो होगी, क्योंकि बिना कैपिटल ग्रो हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय ब्रो।